राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण के आग की चिंगारी सुलग उठी है। जगह वही है भरतपुर, मगर इस बार आंदोलन न गुर्जर समाज का है, न मीणा, न फिर जाट समाज का। इस बार आरक्षण का यह आंदोलन शुरू किया है माली, सैनी और कुशवाहा समाज ने। अब सवाल यह है कि राजस्थान में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे गुर्जर आंदोलन हो या फिर जाट आंदोलन या फिर किसी प्रकार का भी आंदोलन हो, सभी आंदोलनों की शुरुआत आखिर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले से ही क्यों होती है? आखिर ऐसी क्या बात है भरतपुर में, जहां से सारे बड़े आंदोलन चिंगारी से शुरू होकर भड़कते शोलों में तब्दील हो जाते हैं? प्रदेश में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की, दोनों ही सरकारों में जो भी बड़े आंदोलन हुए वो सभी आंदोलन भरतपुर से ही शुरू हुए थे। राजस्थान तक के रिपोर्टर सुरेश फौजदार से सुनिए, आखिर भरतपुर कैसे बन गया आंदोलन का गढ़। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह बात है एक ऐसे मुद्दे की, एक ऐसी पर्सनैलिटी की कि जो दोनों ही चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ बात रखते हैं। ख़ास बात यह है कि पूरे राजस्थान में आंदोलन की शुरुआत सिर्फ भरतपुर ज़िले से ही क्यों होती है? चाहे गुर्जर आंदोलन हो, चाहे जाट आंदोलन हो, चाहे अब माली सैनी समाज वाला आंदोलन हो, जितने भी प्रकार के राजस्थान में आंदोलन हुए हैं, बड़े आंदोलन हुए हैं जिन्होंने सरकार की नाक में दम कर दिया था। गुर्जर आंदोलन में बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई थी। जाट आंदोलन में भी काफ़ी नुकसान हुआ था सरकारी संपत्ति का। और अब जिस तरह से आज नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ है, 3 आंदोलन जिस तरह से हमने देखे हैं राजस्थान में बड़े स्तर के, सवाल ये उठता है कि ये जो आंदोलन है बड़े स्तर के, ये आखिर राजस्थान में सिर्फ भरतपुर ज़िले से ही क्यों उठते हैं? इनकी जो चिंगारी है भरतपुर ज़िले से ही क्यों लगती है? सवाल बड़ा भी है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भरतपुर से ही ये आंदोलनों का आगाज़ क्यों होता है। लोगों से जब चर्चा की गई, जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनका मानना है कि भरतपुर लोहागढ़ किले यहाँ का मजबूत रहा है। भरतपुर को लोहागढ़ भी कहा जाता है। भरतपुर का लोहागढ़ किला वो किला था जिसे अंग्रेज़, मुग़ल और मराठा कभी जीत नहीं सके थे। पूरे देश की सभी 500 से ज़्यादा रियासतों में एकमात्र किला भरतपुर का लोहागढ़ किला था जिसे कभी कोई जीत नहीं सका था। वह हमेशा अजय रहा। कहा जाता है कि भरतपुर वीरों की भूमि रही है। यहाँ की मिट्टी में वीर पैदा होते रहे हैं और लोगों का ये मानना है, उनका ये एक तरह से कह सकते अनुमान है और एक विश्वास है कि अगर भरतपुर से ही सारे राजस्थान के बड़े आंदोलन होते हैं तो सिर्फ उसकी वजह यही है कि भरतपुर वीरों की भूमि रही है, लोहागढ़ किला यहाँ का अजय रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ का तो जो वातावरण है वो अपने आप इंसान को एक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। उसमें आत्मविश्वास पैदा करता है कि आप कोई भी अगर लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी आंदोलन करेंगे तो आपको जीत मिलेगी। कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी देखने को मिला है। गुर्जर आंदोलन में जिस तरह से कई वर्ष तक चला, गुर्जरों को उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिली। जाट आंदोलन चला, जाटों को भी सफलता मिली क्योंकि उनको भी आरक्षण ओबीसी में मिला। अब तीसरा आंदोलन ये चल रहा है, इसमें भी देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। लेकिन ये जो आंदोलन का आगाज़ भरतपुर से होता है, इसमें दूसरा पॉइंट जो हम बात कर रहे थे वो पर्सनैलिटी, जो इन आंदोलन की जो आग है उसको बुझाने में कारगर सिद्ध होता है, वो पर्सनैलिटी है विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह शख्स हैं जो राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और भरतपुर रियासत के पूर्व महाराजा भी हैं। विश्वेंद्र सिंह ही ऐसी पर्सनैलिटी रहे हैं जो गुर्जर आंदोलन में सबसे पहले पहुंचे थे। हालांकि उस समय बीजेपी सरकार थी, लेकिन उन्होंने उस आग को बुझाने की पूरा काम किया था। फिर कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार के दौरान ही भरतपुर से जाट आंदोलन शुरू हुआ था ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर। उसको भी विश्वेंद्र सिंह ने उस आरक्षण की आग को भी बुझाने का काम किया था। अब जिस तरह से ये जो माली, सैनी, साक्य, मौर्य, कुशवाहा जो जातियों का आंदोलन चल रहा है, इसमें भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने विश्वेंद्र सिंह को पूरी जिम्मेदारी दे दी कि आप जाइए और इसको कैसे भी करके निपटारा करिए, वार्ता करिए। विश्वेंद्र सिंह आज 2 दिन से यहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा आंदोलनों से अगर हम हटके बात करें तो जातीय संघर्ष अगर हुए हैं, दंगे अगर हुए हैं, चाहे गोपाल कांड 2012 की बात हो, चाहे जातीय संघर्ष की बात हो,
जातीय संघर्ष और दंगों में भी आग बुझाने का काम विश्वेंद्र सिंह ने ही किया है। आखिर विश्वेंद्र सिंह ही ऐसी व्यक्तित्व हैं, चाहे बीजेपी सरकार रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, दोनों ही सरकारों को विश्वास था कि विश्वेंद्र सिंह को भेजिए, वो आंदोलन हो या दंगे हों या फसाद हों, उसकी आग को बुझाने में अगर कोई सफलता प्राप्त कर सकता है वह है एकमात्र विश्वेंद्र सिंह, और विश्वेंद्र सिंह इसमें सफल भी रहते हैं। ये जो आंदोलन हो रहे हैं इनकी जो भूमिका है, हालांकि आंदोलन होते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है, जो मांग होती है वो पूरी भी होती है, आधी भी होती है, नहीं भी होती है, लेकिन सभी के हट करके ये जो सवाल थे, जो हमारे दर्शक भी इसको जानना चाहेंगे और जनता भी राजस्थान तक के माध्यम से जानना चाहती है, वह इस स्टोरी के माध्यम से समझ पाएंगे। इस बार भी आरक्षण की आग को बुझाने का जिम्मा भरतपुर के महाराज और गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह को ही मिला है। महाराजा विश्वेंद्र सिंह कभी सचिन पायलट के बेहद करीब हुआ करते थे, लेकिन अब गहलोत के विश्वास पात्र हैं। अपने इलाके में लगी इस आग को अब विश्वेंद्र सिंह बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।